प्यारे बच्चों, कक्षा 7वीं सामान्य विज्ञान में अभी तक हम लोगों ने 4 पाठ का अध्ययन किया और चारों पाठों का YouTube पर सम्यक जानकारी आप लोगों को दी गई है। आप लोगों ने उसको देखा। आज हम अपने इस विषय के 5वें पाठ को शुरू करेंगे। 5वां पाठ अर्थात अन्न पदार्थ की सुरक्षा। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि अन्न पदार्थ कौन कौन से हम लोगों के लिए उपयोगी होते हैं, उनको कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है ज़्यादा दिनों तक, जिससे हमारे उपयोग में वे आ सकें। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग आज अध्ययन करेंगे। देखेंगे कि अन्न हम लोग जो खाते हैं, वास्तव में हमारे शरीर में अन्न में निहित घटक हमारे शरीर के काम में आते हैं। अर्थात हम अन्न खाते हैं, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, तरह तरह के अन्नों का उपयोग करते हैं, लेकिन हमें ये इस रूप में हमारे काम में नहीं आते। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंतर्गत कि हमारे शरीर को कौन कौन से घटक चाहिए और वो घटक किस में मिलते हैं। देखिए, भोजन के अंतर्गत अभी हमने कहा दाल, चावल, रोटी, सब्जी, लेकिन ये किस चीज़ से कौन कौन से पदार्थ या कहाँ कौन कौन स्रोत होते हैं, सबसे पहले हम इसको ध्यान देंगे। जैसे ज्वार, गेहूँ, बाजरा, चावल, ये सभी पदार्थ जो होते हैं, इन सब में कार्बोज पदार्थ की प्रचुरता होती है। इन सबको कार्बोज पदार्थ बोलते हैं, अर्थात इसमें कार्बोहाइड्रेट्स अधिक मात्रा में मिलता है। उसके बाद जितनी दालें होती हैं, तुअर, मटर, चना, मूंग, उड़द, जितनी दालें होती हैं, ये इन सब में ज़्यादा से ज़्यादा होता है पथिन या प्रोटीन। उसके बाद तेल और घी जितना पाया जाता है, चाहे जिस प्रकार का तेल हो, सरसों का तेल, तिल का तेल, मूंगफली का तेल, सूर्यमुखी का तेल, घी, गाय या भैंस का, इन सब में हमारे शरीर में जो घटक मिलता है उसे कहते हैं स्निग्ध पदार्थ। और साथ ही साथ फल और सब्जियों से हमें जीवन सत्व, खनिज और रेशेदार पदार्थ प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। इनके क्या क्या कार्य होते हैं, इसका अध्ययन हम इस विषय में करेंगे। अब आओ देखते हैं कि जितने कार्बोज पदार्थ, स्निग्ध पदार्थ, प्रोटीन, जीवन सत्व, खनिज, रेशेदार पदार्थ, पानी, सभी घटक हमारे लिए आवश्यक हैं। अगर इनका सम्यक रूप में हमारे शरीर को ये सभी घटक नहीं प्राप्त होते हैं, तो हमारे शरीर का उचित विकास नहीं हो पाता। अब ये पदार्थ जो होते हैं, इसके अंतर्गत हमने अभी इन पदार्थों को देखा। ये सब पदार्थों में आप देखे होंगे, यदि इन्हें उचित रूप से सुरक्षित न रखा जाए तो ये खराब होने लगते हैं। इनमें या तो कीड़े पड़ जाएंगे या सड़ने लगते हैं। तो इनसे कैसे बचाया जाए, इनको कीड़ों से, सड़ने से, खराब होने से, उनकी गुणवत्ता नष्ट होने से किस तरह से बचाया जाए, इसे ही हम इस पाठ में इसका अध्ययन करेंगे, अन्न पदार्थ की सुरक्षा। तो सबसे पहले देखें अन्न पदार्थ में खराबी क्या क्या होती है। एक आकृति चित्र देख रहे हो बच्चों। अब इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है आपको? एक आदमी ठेले पर खुले हुए चाट या जो पदार्थ है वह खड़ा होकर खा रहा है। उसके पहले देखो, गेहूं को चूहा कुतर रहा है, चूहा खा रहा है। अर्थात अगर चूहा गेहूं खा जाएगा तो गेहूं नष्ट होगा कि नहीं होगा? जरूर नष्ट होगा, कम होगा। इस तरह से ये जो व्यक्ति खा रहा है, इससे अन्न पदार्थों की सुरक्षा नहीं होगी, बल्कि इस तरह की रोग फैलने की संभावना होगी और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी नहीं होगा। इसी तरह से एक आकृति देखो, इसमें एक औरत नीचे बैठ करके फल बेच रही है, लेकिन इसके साथ में प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है? देखो, इसके आसपास में बहुत सारी गंदगी फैली हुई है। उन गंदगी के बीच में भेज रही, क्या खाने योग्य होगा? क्या अच्छा होगा स्वास्थ्य के लिए? बराबर नहीं होगा। तो ऐसे इसको हमें
हटाना होगा, इससे बचना होता है। साथ ही साथ ये देखो कुछ पदार्थ हैं जो ज़्यादा दिनों से बाहर ज़मीन पड़े पड़े, इसमें तरह तरह के रोग या कीटाणु दिखाई दे रहे हैं, लग जाते हैं, जिससे हमारा अन्न पदार्थ खराब हो जाता है। अब ये हमारे परिसर में घटने वाली विभिन्न घटनाएं हैं जिसको हम लोगों ने देखा। तो अन्न खराब क्यों होता है, हम इस पर चर्चा कर लें। अन्न खराब क्यों होता है, अर्थात जब अन्न खराब होने लगता है, देखते होगे पुराने केले देखे होगे, छिलके कितने काले पड़ जाते हैं। या फल देखते होगे, कभी काटते होगे तो उसमें काले अंदर अंदर कुछ काला भाग पड़ जाता है, सड़ जाते हैं। कुछ फलों में कीड़े पड़ जाते हैं या उनमें बदबू आने लगती है, अर्थात तो खाने लायक नहीं रह जाती। इन सब के कारण कुछ प्राकृतिक रूप से मिलने वाले पदार्थ और कुछ मानवीय प्रक्रियाओं के कारण वे खराब हो जाते हैं, उनमें सड़न पैदा हो जाती है, नुकसान हो जाते हैं। प्राकृतिक कैसा, जैसे ज़्यादा पकने पर, फल वगैरह ज़्यादा पकने पर नुकसान हो जाता है, सड़ जाता है। नम जगह पर भंडारण, अगर उनको कहीं किसी ऐसी जगह रखा जाए जहाँ सूखी जगह नहीं है, तो वहाँ पर भी उसमें तरह तरह के फफूंद लगने की संभावना ज़्यादा होती है और ख़राब हो जाता है। इस तरह से, और ख़राब होने पर होता क्या है, उसकी गुणवत्ता ख़राब हो जाती है, उसमें क्वालिटी ख़राब हो जाती है, वो खाने योग्य नहीं रह जाता। इस तरह से हमें जो पदार्थ खाना होता है, वो पदार्थों की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है, उसके रंग पर, गंध पर, स्पर्श पर, गुणवत्ता, दर्जा, स्वाद। अगर इसमें कुछ बदलाव आ जाता है, इसका मतलब उनके पोषक तत्वों का विनाश होता है, और इसे ही कहते हैं अन्न की खराबी। तो अन्न की खराबी को हमें रोकना होगा। अब देखिए, एक उदाहरण दिया गया है। हम लोग मुख्य रूप से परिवारों में जो चीज़ बाज़ार से लाकर खाते हैं, जैसे वड़ा पाव है, पिज्ज़ा है, बर्गर है, सेव पूड़ी है, पाव भाजी, ऐसे पदार्थ बड़े चाव से खाते हैं। लेकिन इनको देखते हुए जहाँ रखे रहते हैं, जहाँ जो बेचने वाला होता है, बहुत सारे कारणों से वह शुद्ध रूप से नहीं बेच पाता है इसको। कभी जो बेचने वाला है उसकी साफ़ सफाई नहीं है, जिस स्थान पे बेच रहा है वहाँ आसपास में परिसर स्वच्छ नहीं है, वहाँ पर विभिन्न प्रकार गंदगी फैली हुई है। इसी तरह से उसको बनाने के लिए जो पदार्थ उपयोग किए गए हैं, अर्थात तेल, पानी और उसमें जो पदार्थ उपयोग किए गए हैं, उनका यदि वे अच्छे क्वालिटी के नहीं होंगे, अच्छे गुण के नहीं होंगे, तो भी हमारे पेट में जाके उसको नुकसान पहुंचाएंगे। अब देखो, इसमें चित्र में हम कुछ फल देख रहे हैं। आम दिखाई दे रहा है, ये अंगूर दिखाई दे रहा है, काला अंगूर, केला दिखाई दे रहा है, सेब, 2 सेब दिखाई दे रहे हैं। अब दोनों में खुद बता सकते हो कि कौन सा खाने योग्य है, कौन सा खाने योग्य नहीं है। आसानी से कह सकते हो जिसमें सड़न शुरू हुई है, ये खाने योग्य नहीं है। इस तरह से हम देखेंगे, इसमें अगर इनका उचित प्रकार से प्रबंधन या अयोग्य भंडारण या अयोग्य यातायात के कारण आने ले जाने में कोई परेशानी हुई, इन सबसे नुकसान पहुंचता है। और वो उन पदार्थों में जहाँ पर ख़राब होने लगता है, तो तरह तरह के सूक्ष्म जीव उसमें उत्पन्न हो जाते हैं, या कीटकों के कारण उससे उनमें खराबी आ जाती है। इस तरह से हम समझते हैं कि अन्न खराब करने वाले और कौन कौन से घटक हैं, तुम बता सकते हो। अन्न का, इसके साथ साथ अन्न का अपव्यय होता है। अन्न का अपव्यय कभी देखा है तुमने? शादी ब्याह में कोई कार्य पड़ता है तो आवश्यकता से अधिक वहाँ पर निर्माण हो जाता है। जब वह आवश्यकता से अधिक बना रहता है तो वह नुकसान होता है, फेंक दिया जाता है, सड़ता गलता है। तो इस तरह से भी अन्न का अपव्यय जो है वह एक तरह से नुकसान ही है। हमें अन्न के अपव्यय को भी टालना चाहिए। हमें चाहिए जितना, या कभी आवश्यकता से ज़्यादा भोजन कर लिए, वह भी नुकसान करता है। हमारे देश में खासकर दूध और दूध से बनने वाले पदार्थ, फल, सब्जी, इस तरह से मछली उत्पादन, इन सबको रखने के लिए बहुत तरक्की किया हमारे देश ने, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसके बाद भी आज भी ये बात तो सच है कि बहुत सारे बच्चे भूखे सो जाते हैं, उनको
दोनों समय का भोजन नहीं मिल पाता, तो हमें इसको टालना होगा। अब आइए देखिए हम अन्न का अपव्यय कैसे होता है। अन्न के अपव्यय के अंतर्गत अर्थात गलत विधि से किया गया कृषि कार्य, जैसे मुट्ठी से बुआई करना, अव्यवस्थित दवाई करना, योग्य भंडारण और वितरण पद्धतियों का उपयोग करना तथा पंगत जैसी पारंपरिक भोजन पद्धति में अतिरिक्त आग्रह करने से अन्न का अपव्यय होता है। इससे संख्यात्मक दृष्टि से अन्न का अपव्यय होता है, क्योंकि ही अव्यवस्थित अन्न अन्य लोगों को दिया जा सकता है। मैंने बताया शादी में हम ज़्यादा बना देंगे, ज़्यादा खर्च कर देंगे, तरह तरह का आइटम लेकर के, जब जो उपयोग में नहीं आता वह नुकसान होता है और वह हमारे पूरे देश के लिए, सबके लिए नुकसान, समाज के लिए, सबके लिए नुकसान करता है। हमें इससे बचना चाहिए। संख्यात्मक हो गया और गुणात्मक रूप से। गुणात्मक रूप से अगर अन्न अच्छी मात्रा में अच्छे परीक्षा का उपयोग करके उनको नहीं रखा गया और अन्न सड़ने लगा, पता लगा भंडारण में रख दिए और कुछ दिन बाद अन्न में खराबी आ गई, सब्जियां खराब हो गई, या कोल्ड स्टोर में रख दिए, कोल्ड स्टोर का यदि उचित तापमान नहीं रखा गया उसमें, या उसमें कीड़े मकोड़े आ गए, चूहे आ गए, तो उसमें उनके गुणात्मक अपव्यय होता है। इस अर्थात जिससे अन्न की क्वालिटी खराब होती है। एक है क्वांटिटी अर्थात संख्यात्मक अन्न का अपव्यय होता है, दूसरा है गुणात्मक अन्न का अपव्यय होता है। जितने शुद्ध रहते हैं अर्थात सीजन में फल जितने अच्छे रहते हैं, अगर बिना सीजन के जो फल खाया जाता है तो उसमें उतना न तो स्वाद होता है, न तो उसमें उतनी पोषकता होती है। दोनों नष्ट हो जाती हैं, दोनों कम हो जाती हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि अन्न का अपव्यय न हो, अन्न खराब न हो, इसके लिए तुम क्या कर सकते हो। अर्थात हमें क्या करना चाहिए। क्या होता है, जितना भोजन चाहिए उतना ही थाली में लो, भोजन लो उतना थाली में, बेकार न जाए नाली में। अन्न को अधिक समय तक मत पकाओ, ज़्यादा पकाने से भी उसकी गुणवत्ता खत्म हो जाती है, अर्थात उसके विटामिन्स और मिनरल्स अन्न में से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अन्न को बहुत नहीं पकाना खाइए। एक शोध से पता चला है कि हमें कच्चे अन्न का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए, अर्थात सलाद, ककड़ी, इन सबको जब खाते हैं हम तो कच्चे रूप में, जिस रूप में प्रकृति में पाए जाते हैं उसी रूप में खाना ज़्यादा उपयोगी होता है। ज़्यादा अन्न पकाने से पोषकता नष्ट होती है। उस तरह से बचे हुए खाने को फेंक करके, बल्कि योग्य पद्धति से उसका उपयोग करके, जैसे फ्रिज वगैरह में रख करके उसका फिर से उपयोग किया जा सकता है, जिससे अन्न का नुकसान बचाया जा सकता है। इस तरह से कुछ लोग क्या होता है, उनके पास पैसा भरपूर रहता है, वो बहुत सारी चीज़ें उपयोग करके खरीद लाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा होता है, लेकिन उपयोग नहीं करते, बाद में फेंक देते हैं। उससे भी नुकसान होता है। तो हमें जितनी आवश्यक है उतना ही बाज़ार से खरीदना चाहिए। इस तरह से उनका भंडारण सही तरह से करना चाहिए। डिब्बे बोतलों बंद पदार्थों के उपयोग की अवधि देख लिया जाती है। जब भी कोई डिब्बा बंद पदार्थ खरीदते हो उसमें देख लो इसका एक्सपायरी डेट क्या है, और एक्सपायरी डेट के बाद वह खाने योग्य नहीं रह जाता, उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। इसी तरह से थाली में जो भोजन आता है हमें सभी पदार्थों को ग्रहण करना चाहिए। विश्व अन्न सुरक्षा दिन अर्थात 16 अक्टूबर को अन्न सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, अर्थात अन्न के अपव्यय को टालना चाहिए। इस तरह से हम देखते हैं कि हमें विश्व अन्न सुरक्षा दिन 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, केवल इसीलिए सबको जागरूक किया जाए कि किस तरह हम अन्न का उपभोग करें, लेकिन दुरुपयोग न होने पाए, अर्थात उसका अपव्यय न होने पाए, इसको हमें ध्यान रखना चाहिए। और इस तरह से हम देखते हैं कि अन्न के भंडारण और सुरक्षा, विभिन्न प्रकार अन्न को कैसे सुरक्षित रह सकते हैं ज़्यादा दिनों तक। हम कुछ पदार्थों को ठंडा करके, कुछ पदार्थों को सुखा के, कुछ पदार्थों को उबाल करके, कुछ पदार्थों को वायुरुद्ध डिब्बों में बंद करके हम उसको भंडारण करने की विभिन्न पद्धतियाँ पढ़ चुके हैं, अर्थात कक्षा 6वीं में इस बातों को हम लोग पढ़े हैं। उसी तरह से इस तरह से करने पर क्या होता है, उन
अन्न पदार्थों में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक दी जाती है और वो खराब नहीं होते। इस तरह से हम देखते हैं कि एक FDA एक संस्था है जो अन्न और औषध प्रशासन विभाग, यह अन्न की गुणवत्ता की समय समय पर जांच करती है और उसका मूल्यांकन करती है। यह देखती है कि जहाँ पर अन्न सुरक्षित किया जा रहा है उनके सभी मानकों का उपभोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस तरह से हमें अन्न सुरक्षा और अन्न परिरक्षण दो शब्द होते हैं। एक अन्न सुरक्षा है, अर्थात अन्न में कीड़े न पड़ें, खराब न होने पाए, उनमें सूक्ष्मजीवों की वृद्धि न होने पाए, इसे अन्न सुरक्षा कहते हैं। परिरक्षण क्या है कि अन्न को हम, अब देखते हो जब कोई अन्न पैदा होता है, कोई फल पैदा होता है, कोई सब्जियां पैदा होती हैं तो भरपूर मात्रा में होती हैं, लेकिन उनका एक सीजन होता है, उसके बाद वो नहीं मिलती। तो हमें ज़्यादा दिन तक उसे टिकाऊ रखने के लिए जो कुछ किया जाता है उसे कहते हैं अन्न परिरक्षण। अर्थात कुछ ऐसी व्यवस्था की, जैसे आंवला है, आंवला का मुरब्बा बना के रख दिया जा सकता है, जिस समय आंवले का सीजन नहीं होता फिर भी आसानी से मिल जाता है। इस तरह से विभिन्न प्रकार के अचार डिब्बा बंद पदार्थों में चीज़ भर कर रख दिए जाते हैं और वो हमें उपयोग में बने रहते हैं। इस तरह से उनको कहा जाता है अन्न परिरक्षण। तो हमने आज देखा अन्न का परिरक्षण और अन्न की सुरक्षा कैसे की जाती है। आज इस पाठ में हम इतना ही देखेंगे। इसका अगला भाग अर्थात पाठ 5वें का दूसरा और अंतिम भाग इसके बाद हम देखेंगे। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।